ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू गाइस आर ऑल वेल। तो पिछली क्लास के अंदर हमने रेज्यूमे राइटिंग पूरी जो है वो सीख ली थी, डिस्कस कर ली थी। अब आज की क्लास में व्हाट वील बी डूइंग इज दैट वील बी स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक दैट इज ब्लॉग राइटिंग। ठीक है, आज हम लोग ब्लॉग राइटिंग स्टार्ट कर रहे होंगे जो कि एक डिफरेंट टॉपिक है। इसके अंदर हम ज्यादा क्रिएटिव जा रहे होंगे। एंड इफ यू गाइस ओके, let's see if there are any other students waiting because I am going to start the class. All right. तो सबसे पहले तो मैं जो चीज ब्लॉग राइटिंग से पहले डिस्कस करना चाहती हूँ ये है कि ब्लॉग राइटिंग आप सबने देखा होगा कि हर जगह पे whenever you log into a website, let's say, ठीक है, तो जब भी आप एक वेबसाइट पे लॉग इन करते हैं तो क्या होता है कि आपके सामने जो है कभी कभार ब्लॉग पोस्ट आ जाते हैं। ठीक है, ब्लॉग पोस्ट आते हैं जब कभी कभार कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में पूरा एक ब्लॉग पोस्ट लिखा होता है, या फिर जो डेली ब्लॉग्स होते हैं उसके अंदर आप देख सकते होते हैं कि आप किस तरह से जो है वो I'll I'll consider these issues in a while. Right now I'm taking the class. ठीक है, तो कभी कभार ऐसा होता है ना कि जब हम लोग जो है वो कोई भी वेबसाइट देख रहे होते हैं, लॉन्च कर रहे होते हैं, तो हमारे सामने जब कभी भी कोई ऐसी चीज आ जाती है जिसके अंदर वो हमें पूरी गाइड दे रहे होते हैं, पूरा सिखा रहे होते हैं कि ऐसे करना है वैसे करना है, तो उसका मतलब होता है कि वो लोग पूरा हमें प्रॉपरली गाइड कर रहे होते हैं। जैसे स्टार्टिंग में अगर फॉर एग्जांपल इफ यू डोंट नो हाउ टू से मेक श्योर दैट योर लेट्स से हेडफोन्स आर वर्किंग करेक्टली, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आपने गाइड देखी कि आप घर में उसे कैसे फिक्स कर सकते हैं, किस तरह से आप कर सकते हो, उसमें स्टेप बाय स्टेप हर चीज सही से बताई हुई होती है। ठीक है, अमन, एम आई ऑडिबल? ऑडिबल हूं मैं? Yes, ma'am. क्लियरली ऑडिबल, राइट? Yes, yes. ठीक है, ओके, थैंक यू। So those of you who are saying that you cannot hear me, maybe it's because of your audio settings. Try to fix that as soon as possible. ठीक है, अच्छा। So another thing that we're going to discuss in this lecture is that सबसे पहले तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे होंगे कि ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉग राइटिंग कैसी होती है। देखिए, ब्लॉग राइटिंग डिफरेंट होती है, ठीक है। अब वो कैसे डिफरेंट होती है अभी हम लोग जब एक एक करके हर स्लाइड देखेंगे, व्यू करेंगे, थोड़ी एग्जांपल्स देंगे तो आपको समझ आएगा। ओके, अच्छा। तो सबसे पहली चीज जो मैं चाहती हूँ कि आप सबको समझ में आए वो ये है कि ये ब्लॉग राइटिंग जो अभी हम सीख रहे होंगे, वो ब्लॉग राइटिंग जो है वो प्रोफेशनल ब्लॉग राइटिंग है। इसके अंदर हम कोई जो है वो नॉर्मल ब्लॉग राइटिंग नहीं सीख रहे होंगे जो अनप्रोफेशनल बेसिस पे रोजाना होती है। वैसे ही हम लोग कुछ भी नहीं सीख रहे होंगे। हम लोग क्या कर रहे होंगे, हम लोग एक एक करके सारी जो प्रोफेशनल ब्लॉग पोस्ट हैं उनको देख रहे होंगे, और फिर हम उससे मेक श्योर करेंगे कि हमें जो है पता चल जाए कि ब्लॉग पोस्ट के कुछ का क्राइटेरिया क्या होता है। ठीक है, वन बाय वन वी आर गोइंग टू बी लुकिंग एट ऑल ऑफ देम। ठीक है, तो आई विल आल्सो बी शोइंग यू सम ऑफ द ब्लॉग्स जो कि लोगों ने सेटअप किए हुए, और हम देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने हमें हर जगह पे एक एक चीज में गाइड किया हुआ होता है। ठीक है, अच्छा। फॉर द टाइम बीइंग I'll just discuss it, फिर मैं आपको एक करके हर ब्लॉग दिखाऊंगी। ठीक है, अच्छा। तो सबसे पहली चीज ये है कि आपको सबसे पहले अपनी ऑडियंस का अंदाजा लगाना है कि आपकी ऑडियंस कौन है। देखें, जब भी हम लोग कोई भी चीज पोस्ट कर रहे होते हैं, और वेन एवर वी आर प्लानिंग ऑन पोस्टिंग समथिंग, जब भी कुछ भी पोस्ट कर रहे होते हैं तो होता ये है कि हम लोग सबसे पहले अपनी ऑडियंस को कंसिडर कर रहे होते हैं, मेक श्योर कर रहे होते हैं कि हमारी ऑडियंस को समझ आए, जो भी ऑडियंस है हमारी, हम उसके हिसाब का कंटेंट पोस्ट कर रहे हो। ठीक है,
तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इफ आई डिसाइड टू परसू स्पोर्ट्स ब्लॉग लेट्स से, ठीक है, तो अब स्पोर्ट्स ब्लॉग के अंदर मेरे पास जितनी भी ऑडियंस होगी वो सारे उन लोगों की होगी जिनको स्पोर्ट्स पसंद है, राइट? अब कोई और इंसान ऐसा ब्लॉग तो नहीं खोलेगा ना जिसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ वो ही लोग खोल रहे होंगे जिनको स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है? So that is another science and we'll definitely be discussing that later in the chapter. But for now, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपने अपनी ऑडियंस को समझना है। कैसे समझ सकते हैं? देखें, सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, आपने जो है अपनी ऑडियंस की जो उनको डेली जैसे फॉर एग्जाम्पल उनके जो डेली रूटीन प्रॉब्लम्स होते हैं आपने वो आइडेंटिफाई करने। फॉर एग्जाम्पल इफ आई कम टू नो दैट there are people that are looking for hair problems, okay, hair problem solutions, जो भी hair fall की problems हैं उनको कोई ऐसा उनको कोई ऐसी रेमेडी चाहिए जिसके बाद वो जब whenever they apply that whatever is there, like for example shampoo or conditioner or whatever kind of nourishment they are looking forward to, जैसे वो लगाते हैं तो उनका हेयर फॉल जो है वो खत्म हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज हैं वो भी यूजुअली आते हैं और वो बताते हैं कि दिस इज हाउ यू कैन गेट रिड ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, स्किन प्रॉब्लम्स, हेयर फॉल सॉल्यूशंस, ठीक है? अब इससे क्या होता है, अब जो लोग उनको फॉलो करते हैं, द ऑडियंस दैट इज लुकिंग फॉरवर्ड टू फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू दीज प्रॉब्लम्स, वो लोग डेफिनेटली इसको देखते हैं, परस्यू करते हैं, राइट? तो आपने भी क्या करना है, आपने सबसे पहले तो अपनी ऑडियंस डिसाइड करनी है कि आप किस नीश के लिए लिख रहे हो। नीश होता है एक स्पेसिफिक और पर्टिकुलर एरिया वेयर एवर यू आर थिंकिंग टू टारगेट दैट ऑडियंस, ताकि आप फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डिसाइड करती हूँ कि मैं स्किन केयर के ऊपर लिख रही होंगी, ठीक है, तो स्किन केयर पे लिखने का मतलब ये होता है कि जब मैं अपना कंटेंट स्किन केयर के हिसाब से लिख रही होंगी, इसका मतलब है वो लोग ही व्यू कर रहे होंगे जिनको स्किन केयर इश्यूज है, राइट? वो ही जब गूगल पे रैंडमली सर्च करेंगे हाउ टू गेट रिड ऑफ हेयर फॉल, अब ठीक है, अब कोई भी ऐसी चीज तो जो है ब्लॉग खोलकर देखेंगे जहां यू कैन गेट रिड ऑफ इट, राइट? तो ये मेरे लिए एक win-win situation होगी because this is how I can communicate with my audience. Once I am going to identify their problems, I will be providing them with a solution. I'll definitely make sure कि उनको एक solution मिले इस problem का, because maybe I might have come across them and to get of it because I was able to find why at the right time. समझ आ रही है मेरी बात एवरीवन? एम आई क्लियर टू गाइस? थिंक दिस एवरीवन, एम आई ऑडिबल? अमन, कोई मसला हो रहा है पीछे से आवाज का? No, ma'am, you are audible. ओके, कोई इशू तो नहीं आ रहा बैकग्राउंड आवाजों का कुछ भी? No, ma'am, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। ठीक है, एवरीवन इज सेइंग देयर इज नो इशू, तो इसका मतलब वाकई कोई इशू नहीं है। आप हो सकता है पीछे से आवाज आ रही हो और आप मेरे ऊपर भी। अच्छा, तो ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज दैट जब आप अपनी ऑडियंस की प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करते हैं तो क्या होता है कि आप उनके लिए फिर एक सोल्यूशन दे सकते हैं। यू नो व्हाट टू लाइक पुट ऑन द टेबल, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही है। अभी मैं आपको जो ब्लॉग्स दिखाऊंगी, ट्रस्ट मी, वंस यू आर गोइंग टू गो थ्रू देम, वंस यू आर गोइंग टू स्किम थ्रू दोस ब्लॉग्स, आपको पता चलेगा कि वो ब्लॉग्स किस तरह के होते हैं, ठीक है? अच्छा, अब जब आप अपनी ऑडियंस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है, देखिए मैंने उनकी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर ली, मैंने पता कर लिया कि मुझे स्किन केयर रिलेटेड ही लिखना है, इसका मतलब मेरी ऑडियंस होगी जिनको स्किन है, राइट? ठीक है, अब सेकंड चीज क्या है कि अब जब मुझे पता चल गया मेरी ऑडियंस है, अब मैं डिसाइड करूंगी कि मेरे ब्लॉग की टोन किस तरह से होगी।
फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ वेरी सीरियस इशू जिसके अंदर थोड़े से मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस इन्वॉल्व है, तो अब उसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, आई बी मेकिंग श्योर कि मेरी टोन सीरियस हो। क्यों? क्योंकि दिस टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट्स वेरी क्रिटिकल एंड क्रूशियल, ये बहुत एक सीरियस इशू है, इस पर मैं अपनी टोन के अंदर ह्यूमर नहीं ला सकती, ना ही ह्यूमर ला सकती, ना ही मैं फ्रेंडली हो सकती। बट व्हाट आई कैन डू इंस्टेड इज आई कैन बी वेरी पोलाइट। पोलाइट तो मुझे होना है, राइट? आई हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल एंड पोलाइट, ठीक है? तो इस तरह से आई शुडंट बी वेरी इमोशनल। इमोशनल बहुत ज्यादा नहीं होना है, क्योंकि आपने मेक श्योर करना है कि आपके ब्लॉग के अंदर अगर कोई इंसान, फॉर एग्जाम्पल जो मेडिकल ब्लॉग्स होते हैं उनका सबसे बड़ा फायदा होता है, फॉर एग्जाम्पल हेल्थ केयर ब्लॉग्स जो होते हैं, और हेल्थ केयर नहीं, सॉरी, मेंटल हेल्थ जो आपके ब्लॉग्स होते हैं इस टाइप के, तो उसके अंदर क्या होता है कि वो बता रहे होते हैं कि दिस इज हाउ यू कैन गेट रिड ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी, ठीक है, डिफरेंट जो इश्यूज होते हैं लोगों के साथ, आप किस तरह से अपनी मेंटल हेल्थ को स्टेबलाइज कर सकते हो, व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन डू टू मेक श्योर दैट यू आर डूइंग बेटर एवरी डे, ठीक है? तो सबसे पहले तो आपने इस चीज को आइडेंटिफाई करना है कि आपका ब्लॉग की नेचर कैसी है। अब अगर वो लोग इस तरह के जहाँ पे बहुत ज्यादा जो बड़े डिजीजेस हैं, अगर कोई उनसे बैटल करे, फॉर एग्जांपल कैंसर हो गया, ठीक है, डिफरेंट डिजीजेस हो गए, तो अब जब वो लोग ये ब्लॉग खोलेंगे और इस ब्लॉग को खोलने के बाद अगर दे विल बी रीडिंग समथिंग दैट इज वेरी काइंड ऑफ इमोशनल, जिसकी वजह से हो सकता है उनकी बहुत ज्यादा जो उनकी कंडीशन है वो ट्रिगर हो जाए, तो इस तरह का आपने ब्लॉग में लिखना। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर वेरी पॉजिटिव। समझ आ रही है मेरी बात? तो इस तरह से आप जो है वो जा रहे होंगे, ठीक है? अब एक और फायदा क्या होता है, ऑडियंस आइडेंटिफिकेशन ऑल्सो हेल्प्स यू चूज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू प्रमोट योर ब्लॉग। अब जब आपको पता चल जाता है कि आपकी एक ऑडियंस आपने सेलेक्ट कर लिया, तो आप एक उनके लिए सूटेबल प्लेटफॉर्म डिसाइड कर सकते हो कि इस प्लेटफॉर्म से मैं जो है अपना ब्लॉग स्टार्ट करूंगी या करूंगा, ठीक है? अब मैं किस तरह से होगा वो मैं सब आपको बता रही हूँ। अच्छा, और लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। अब क्या होगा, सबसे पहले अपना टॉपिक के ऊपर काम करना। अब आपका टॉपिक किस तरह का हो सकता है? अब देखिए, दिस इज समथिंग दैट एवरी वन ऑफ यू शुड नो। सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने वो टॉपिक चूज करना, यू हैव टू डिसाइड ऑन अ नीश दैट सूट्स योर इंटरेस्ट बेस्ट, ठीक है? अब आपके जो भी इंटरेस्ट को सूट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोगों को मेकअप में इंटरेस्ट होता है, बहुत सारे लोगों को स्किन केयर में इंटरेस्ट होता है, बहुत सारे लोगों को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है, बहुत सारे लोगों को शोज में इंटरेस्ट होता है। अभी मैं आपको एक ब्लॉग दिखाऊंगी, उसके अंदर उन्होंने, मतलब इट्स बेसिकली अ मॉम्स ब्लॉग, तो उसके अंदर वो बता रहे हैं कि आप किस तरह से जो है एवरीडे अपने बेबीज को जो है देख सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, मतलब एक प्रॉपर, अगर इफ somebody has a child at home, or if some of the or even if there's a mother who is looking for guidance कि किस तरह से वो अपने बच्चों को जो है क्या सही चीज प्रोवाइड कर सकती है, तो what she can do instead is that she can basically decide on one topic, and this way it will help her to go about it. Okay, so this is something that she can do. Okay, okay, so सबसे पहले आपका टॉपिक ऐसा होना चाहिए जो आपको इंटरेस्ट करता है, और रीडर का जो दिमाग है वो डिसाइड करता है कि मुझे ये आगे पढ़ना है या नहीं पढ़ना। टॉपिक एक्ट्स लाइक द बेसिक थिंग, इसको देखकर ही रीडर डिसाइड करता है वेदर और नॉट ही विल बी रीडिंग दिस ब्लॉग, ठीक है? अच्छा, अब जैसे अगर हम अपनी बात करें, whenever we're randomly scrolling through सोशल मीडिया, ठीक है, हमारे सामने अगर कोई भी पोस्ट आता है, कोई टॉपिक आता है, तो हम टॉपिक से डिसाइड करते हैं कि हमें पढ़ना है या नहीं पढ़ना। कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम टॉपिक देखकर छोड़ देते हैं कि बोरिंग है, कोई बहुत आसान होता है तो हम चूज करते हैं कि अच्छा देख लेते हैं। तो इस तरह का आप टॉपिक जो है डिसाइड करेंगे जिससे आपका रीडर जो है वो इम्प्रेस हो जाए। अच्छा, देखिए, सबसे पहले तो आपने मेक श्योर करना है कि आपके जो टॉपिक के वर्ड्स हैं वो आपका इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा फ्यूल करे, ठीक है? अब कैसे? जैसे जो भी रीडर खोलता है उसको मजा आए दे पढ़ने में, वो सोचे कि अच्छा ये टॉपिक है, मजे का होगा, चलो पढ़ते हैं। इस तरह का आपने एक इमेज सेट करना है टू मेक श्योर दैट पीपल दे आर हुक्ड टुवर्ड्स योर टॉपिक, ठीक है? अच्छा,
start creating topics by addressing the common problems, queries and fears of your target audience. अब देखिए सबसे पहले आपने जो है जो प्रॉब्लम्स लोग अपनी डेली, देखिए हर किसी को अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन चाहिए. एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड needs a solution to all their problems. ठीक है, अगर if you actually start by solving problems for people, वो आपको kind of they start following you. वो आपको एक influencer देखते क्योंकि उन्हें लगता है कि you have the capability, you have the ability to make sure to solve their problems. ठीक है, तो आपने इस तरह से जो है वो स्टार्ट करना है. सॉरी. अच्छा, देखिए लंबे टॉपिक्स नहीं रखने. ठीक है, मैं आपको बताऊंगी कि एक आइडियल टॉपिक की लेंथ क्या होती है, बट फॉर नाउ लेट्स जस्ट स्टिक बाय इट. अभी बाद में मैं आपको बताती हूँ. अच्छा, तो बहुत लंबे टॉपिक्स नहीं होने चाहिए, वो रीडर को बोर कर देते हैं. दे शुड बी अंडर 65 कैरेक्टर्स. कैरेक्टर्स का मतलब होता है, कैरेक्टर्स मतलब लेटर्स, वर्ड्स नहीं. जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम येरी है, मेरे नाम में कितने लेटर्स हैं? Y1, A2, R3, E4, E5, H6 एंड A7. तो मेरे नाम में टोटल 7 कैरेक्टर्स यानी 7 लेटर्स हैं. ठीक है, तो आपने अपना टॉपिक प्रिसाइज रखना है एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट योर टॉपिक इज अंडर 65 कैरेक्टर्स. ठीक है. अच्छा, और एक और चीज, आपका टॉपिक मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए कि आपने अलग नीचे इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ऊपर टॉपिक में अलग इन्फॉर्मेशन है, इस तरह का नहीं होना चाहिए. टू मेक श्योर दैट बोथ द थिंग्स आर अलाइंड विद ईच अदर. ठीक है. अच्छा, हमेशा क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करें. ठीक है, हमेशा लोग उसी तरह का वो ब्लॉग डिसाइड करते हैं जिसको जो है लोग क्रेडिबल समझते हैं. ठीक है. ऑलराइट, सो बेसिकली देखिए एक अच्छा क्रेडिबल ब्लॉग वही होता है जिसपे क्वालिटी इंफॉर्मेशन है. अगर आपका कंटेंट बेकार है तो लोगों को मजा भी नहीं आएगा पढ़ने में. उनके दिमाग में चीज बैठ जाती है कि बेकार है, इसको नहीं पढ़ते, फजूल इन्फॉर्मेशन होती है, मजा भी नहीं आता. तो यू हैव टू मेक श्योर कि पहली बारी में ही यू रिजर्व योर स्पॉट. ठीक है, आपने अपना स्पॉट नहीं खोना, क्योंकि यू हैव टू बी इन द लाइमलाइट कि ये इंसान है जो सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करता है. Please don't do that, everyone. ये मत करें please. Why do you guys play with the screen? हाँ यार, मैं इसको this is something very annoying. Let me just fix it and then we can continue. अब मैं भूल गई हूँ मैं क्या बोल रही थी. Okay. So अच्छा, अब देखें आपका एक अच्छा ब्लॉग वो होता है जिसके अंदर जो है लोग अगर फॉर एग्जांपल किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखना है. ठीक है, अब उनको आपके ब्लॉग पे आके वो सोल्यूशन मिल जाए. ठीक है, उनको पता चल जाए कि ये जो है ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन ये मिल रहा है, तो उनको फायदा होगा ना आपके ब्लॉग से. और देखिए हर किसी को अपनी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किसी की हेल्प की जरूरत होती है. एवरीवन, दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू, राइट. तो अब आपने उसी को I'm sorry I'm saying this, but you have to be a little selfish here. आपने उनकी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करके उनको जो है उनका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करना है. जब आप उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे तो फिर आप उनको ये चांस दे देते हैं कि दे हैव द अथॉरिटी टू काइंड ऑफ मतलब आप जो है यू नो देयर प्रॉब्लम्स एंड यूर ऑन द सेम वेवलेंथ. आप उन दोनों की, उन सब की प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करके एक सोल्यूशन दे सकते. ठीक है. अच्छा, अपने हमेशा हमेशा ब्लॉग पोस्ट लिखने से पहले प्रॉपर रिसर्च करें. रिसर्च के बगैर डू नॉट इवन थिंक ऑफ राइटिंग अ ब्लॉग पोस्ट, क्योंकि अगर आप में एक भी गलती की, देखिए रिस्क फैक्टर बहुत होता है. इफ यू राइटिंग समथिंग फ्रॉम योर माइंड एंड यू डोंट इवन नो इफ इट्स करेक्ट और नॉट, आप बस लिखे जा रहे हैं, तो ये चीज होती है जो काफी जो है आपके जो लोग, जो भी आपके रीडर्स हैं, आपकी जो ऑडियंस है, उनको पुट ऑफ करती है. दिस इज समथिंग दैट दे वर नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू बिकॉज दे ट्रस्ट यू, दे आर सीइंग यू एज एन इन्फ्लुएंसर. ठीक है, दे नो, दे लुक अप टू यू एज एन इन्फ्लुएंसर. तो अगर आप कोई भी इतनी सी भी गलती करेंगे तो उनको लगेगा कि आपकी रिसर्च जो है उसके अंदर कोई ना कोई फ्लॉ जरूर है. ठीक है. अच्छा, जब भी अपना काम कर लें, ऑलवेज मेक श्योर टू डू
proofread. ठीक है, always proofread your work to ensure that there are no grammatical and structural errors. सेंटेंस में कोई इशू नहीं होना चाहिए, ग्रामेटिकल कोई एरर नहीं होना चाहिए. किस तरह से कर सकते हैं मैं आपको बाद में भी बताऊंगी कि किस तरह से we will be basically applying everything. ठीक है, अच्छा, okay. Then we have this. Okay, now please read this slide, everyone. ओके, ठीक है. आई एम श्योर आप सबने गो थ्रू जल्दी से कर लिया होगा. अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ. गो थ्रू इसलिए करवाती हूँ मैं, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे होते हैं, जब वो लोग रीड कर रहे होते हैं तो उनको ये चीज लगी हुई होती है कि मैम की आवाज क्यों नहीं आई. तो ऑब्वियसली व्हेन यू गाइस विल बी रीडिंग, हाउ एम आई सपोज टू टॉक. अगर मैं बोलूंगी तो आपसे क्यों रीड करवाऊंगी, और अगर आप रीड कर रहे होंगे तो मैं बोलूंगी, तो यू गाइस आर, मतलब ऑब्वियसली दिस इज समथिंग दैट इज वेरी अंडरस्टैंडेबल एंड रैशनल कि ऑब्वियसली जब मैं बोलूंगी तो आप रीड तो नहीं कर सकते ना. तो लाइक व्हाट्स द पॉइंट. ठीक है, तो अच्छा, अब मेक श्योर करें कि आपका जो इंट्रोडक्शन है वो क्रिस्प हो. ठीक है, इसका मतलब है बहुत ज्यादा क्रिस्पी, हुकिंग, ठीक है, अट्रैक्टिव, कंपेलिंग. यू हैव टू मेक श्योर दैट ऑल ऑफ योर इंट्रोडक्शन के अंदर एक स्पार्क होनी चाहिए. ठीक है, यू हैव टू मेक श्योर कि मेरी वॉइस, अच्छा, मेरी क्या वॉइस ब्रेक कर रही है अमन? डिस्टोर्शन है कोई? नो मैम, कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, क्लियर है. ठीक है, थैंक यू. अच्छा, तो आपने क्या करना है, यू हैव टू मेक श्योर के आपके इंट्रोडक्शन में वो पावर होनी चाहिए जिससे आपने अपनी ऑडियंस को रोकना है. ठीक है, हैव टू मेक श्योर कि वो रोक सकें आपके. अच्छा, फोकस ऑन प्रोवाइडिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन इन द मेन बॉडी ऑफ योर ब्लॉग अलोंग विद एम्पल ऑफ एग्जांपल्स. देखें, आपने क्या करना है, आपने अपनी कंप्लीट इंफॉर्मेशन, जो मेन बॉडी, अब सबसे पहले आपका आता है इंट्रोडक्शन, उसके बाद आती है आपकी मेन बॉडी. मेन बॉडी के अंदर व्हाट यू आर डूइंग इज दैट यू आर बेसिकली ट्राइंग टू, आप क्या कर रहे हो, तो उसके अंदर आप एक एक कर जो है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहे हो. तो इंट्रोडक्शन में तो आप एक ग्राउंड बनाते हो, यू बेसिकली कीप योर रीडर्स एट बे, और आप रीड कर, आप लिख रहे होते हो, सही है, और फिर आप डिटेल्स अपनी मेन बॉडी में कर दे रहे होते हो. कैसे दे रहे होते हो? आप एम्पल अमाउंट ऑफ एग्जांपल्स दे रहे हो, तो अपनी बात को प्रूव कर रहे होते हैं, जो भी होता है. अगर फॉर एग्जांपल आप किसी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, उसमें आप स्पेसिफिकेशंस दे रहे होंगे, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस दे रहे होंगे, एग्जांपल्स के साथ दे रहे होंगे, सपोर्टिंग एविडेंसेस के साथ दे रहे होंगे अपनी बात को बैक करने के लिए. ठीक है, देखें, अब एक मैं आपको एक काइंड ऑफ अ ट्रिक बताती हूँ कि whenever you are closing the topic, ठीक है, जब आप खत्म कर रहे हो ब्लॉग, do not ever close the topic. Instead end with a question. हमेशा question से end करें. Why with a question? क्योंकि अगर आप क्वेश्चन से एंड करेंगे, ठीक है, तो इसका सबसे ज्यादा फायदा ये होगा कि आप रीडर के अंदर जो है काइंड ऑफ यू आर अवेकनिंग द रीडर इनसाइड. अब वो रिसर्च करेगा, हो सकता है वो आपके साथ जो है, दिस विल एनकरेज हिम टू गेट इन टच विथ यू. आप क्वेश्चन सेंड करेंगे तो जवाब आएंगे. दिस इज समथिंग दैट इज नेचुरल. फेसबुक पे भी अगर आप कोई क्वेश्चन पूछते हो तो लोग दे डेफिनेटली कम इन कमेंट सेक्शन एंड दे स्टार्ट आंसरिंग द क्वेश्चन के हाँ, यस, नो. ठीक है, जो भी उनका फीडबैक होता है वो आपको देते हैं, और वो आपको प्रोग्रेस करने में बहुत ज्यादा जो है वो हेल्प करता है.
अच्छा, नाउ एवरीवन, व्हाट आई वांट यू टू डू इज, अभी तक जितना भी हमने ब्लॉग राइटिंग के बारे में पढ़ा है, आप लोग क्या कर रहे होंगे, आप लोग जो है ये एक ब्लॉग पोस्ट का सैंपल है, एक एग्जाम्पल है। इससे आपको पता चलेगा ब्लॉग पोस्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। ये स्पोर्ट्स ब्लॉग की एग्जाम्पल है, सो प्लीज स्टार्ट रीडिंग इट, ठीक है। फिर जब आप इसको रीड कर चुके होंगे देन वील डिस्कस इट, ठीक है। एंड बिकॉज यू गाइज विल बी रीडिंग इट, तो फिर मैं नहीं बोल रही होंगी बीच में, ठीक है। आप लोग रीड करें इसको, उसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। एवरीवन, इज दैट क्लियर? डिड आई मेक माई सेल्फ क्लियर? ओके, प्लीज रीड इट। और जब आगे हिस्सा जो है वो आगे। ओके, आर यू ऑल डन रीडिंग द फर्स्ट स्लाइड? आगे बढ़ें क्या? आगे चलें? यस और नो एवरीवन? यस और नो? सबने रीड कर लिया या वेट करूं 2 मिनट? जिन्होंने नहीं किया वो बता दें मुझे प्लीज। एवरीवन, शुड आई? यस और नो बता दें। देयर इज नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, ठीक है। अगर आपने नहीं रीड किया है तो वील वेट अनदर 2 मिनट्स, इफ दैट्स फाइन। ठीक है, ओके। अगर सभी ने रीड कर लिया है तो चलते हैं आगे। प्लीज रीड इट।
all done reading the entire blog? इंट्रोडक्शन बॉडी में जिसमें एग्जाम्पल्स थी, एविडेंसेस थे, उसके बाद हमारा फाइनली एक कंक्लूजन था, ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने एक स्टैंड के ऊपर जो है वो आर्ग्यूमेंट किया था, राइट। अच्छा जी, तो अब जो चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है कि हम लोग जो है अभी जिसने भी रीड कर लिया उसको आई एम श्योर समझ में आ गया होगा structure। अब आपको दिखाती हूँ एक लाइव ब्लॉग पोस्ट, इस तरह के ब्लॉग पोस्ट असली में होते हैं, देन वी विल बी डिस्कसिंग देम, ठीक है एवरीवन। अभी हम लोग देख लेते हैं ब्लॉग पोस्ट लाइव और फिर उसको डिस्कस हैं कि वो क्या क्या चीजें कवर करते हैं, ओके। ऑलराइट एवरीवन, दिस इज अ ब्लॉग, ठीक है, इसके अंदर एक एक करके सारे ब्लॉग पोस्ट लिखे हुए हैं। अब इधर आ रहा है द सिग्निफिकेंस ऑफ हैविंग कर्ली हेयर, ओके। नाउ whoever wrote this blog उसको डेफिनेटली पता होगा कि ये किस बारे में है, ठीक है। इन्होंने बताया है कि ओके, नाउ इधर इन्होंने एक एक जो टॉपिक है, जैसे फॉर एग्जांपल द सिग्निफिकेंस ऑफ हैविंग कर्ली हेयर, अगर मैं इसको रीड करती हूँ, जस्ट अ सेकंड, आई जस्ट पुट अप अ ब्लॉग ताकि आप लोग सब उसको जो है वो देख सकें। जस्ट अ सेकंड एवरीवन, ओके, आई डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग। अगर कोई इशू है तो लेट्स फिक्स इट, ओके। ऑलराइट एवरीवन, नाउ वी आर रीडिंग अ ब्लॉग, ठीक है। अब जो भी टॉपिक्स हैं इधर, जैसे फॉर एग्जांपल एक आ गया एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट जेमी मूवी ऑन अमेजोन प्राइम, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम का वो है वो बता रहे हैं। मतलब इधर क्या प्रॉब्लम है, लोग जो इंटरटेनमेंट को ढूंढने के लिए आते हैं कि फॉर एग्जांपल इसका इसके बारे में क्या लिखा है, अब हाउ टू होस्ट फन हॉलीडे पार्टी, ये एक ब्लॉग पोस्ट हो गया। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, हाउ टू होस्ट, देखा हाउ टू चीज आ गई। मैंने क्या कहा, एक प्रॉब्लम है कि लोग सही से होस्ट नहीं कर पाते फन हॉलीडे पार्टी, तो अब इधर इन्होंने इस ब्लॉग पोस्ट में इन्होंने ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया हुआ है। दे हैव बेसिकली प्रोवाइडेड अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। हैव अ थीम पार्टी, choosing a theme helps you plan your party better so that your decorations match and your guests know what to wear without asking। अभी देखिए इन्होंने थीम्ड पार्टी का एक अगली क्रिसमस स्वेटर्स और ये सब इन्होंने पूरा एक गाइड दी, ऑर्गेनाइज योरसेल्फ एंड द गेस्ट, इन्होंने बताया एक अच्छी आप पार्टी किस तरह से होस्ट कर सकते हैं, राइट। फिर आप रेंट अ फोटो बूथ, ट्राई स्नैक्स ओनली, प्ले म्यूजिक, डोनेट लेफ्ट ओवर्स, डोंट इनवाइट द किड्स। इन्होंने पूरा एक बताया हुआ है कि आप किस तरह से जो है वो कर सकते हैं। ये क्या हुआ हमारा, ये एक हमारा ब्लॉग पोस्ट है जिसके अंदर इन्होंने इस सोल्यूशन का प्रॉब्लम का सॉरी सोल्यूशन प्रोवाइड किया हुआ है। तो इस तरह से हर ब्लॉग पोस्ट के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है। अब देखिए इधर कितने सारे हमारे पास ब्लॉग्स आ रहे हैं, एक लिविंग का आ रहा है, एंटरटेनमेंट, सेलिब्रिटी एंड लेजेंडरी, साइटिंग्स, लिंक्स हैं, अटलांटा, ट्रेवल, लेजर। अब अगर मैं फैमिली ट्रैवल क्लिक करती हूँ तो लेट्स सी व्हाट दे हैव फॉर अस, इनका ब्लॉग देख लेते हैं, ठीक है। एक दफा इन्होंने क्या बताया, न्यू टाइमलाइंस फॉर अपकमिंग डिज्नी, ओके। अब नीचे आकर और देख लेते हैं। अब इन्होंने बताया बेस्ट यूरोपियन रिजॉर्ट्स फॉर स्कीइंग एट क्रिसमस, आप कहाँ स्की कर सकते हैं, ठीक है। इन्होंने हमें पूरी गाइड दी है। आप लोगों को इसका सोल्यूशन ढूंढना होगा, अगर वो ट्रैवल पे जाते हैं, वो वेकेशन पे गए हैं, तो इन्होंने देखिए हमें एक पिक्चर दिखा के लगाए हुए बेस्ट यूरोपियन रिजॉर्ट्स फॉर स्कीइंग एट क्रिसमस। इन्होंने पूरा हमें एक जो है बताया हुआ एक गाइड दी हुई है कि आप क्या क्या कर सकते हैं। इसी तरह के आप लोगों ने ब्लॉग्स लिखना है। अब उन्होंने बताया जैसे फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रिया में ये है, ठीक है, दिस इज व्हाट यू कैन डू, एंड देन दे जस्ट अटैच द पिक्चर। अब फ्रांस का दिखाया है, ठीक है, फिर इसके बाद ऑस्ट्रिया अगेन, एंड देन
आई गेस वी डन। तो इतना इन्होंने बताया हुआ कि आप किस तरह से इसको मेमोरेबल बना सकते हैं, व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन डू। इसी तरह अगर हम ब्यूटी में चले जाएं, अगर ब्यूटी का इसके सेक्शन में जाएं तो ओके, लेट्स फाइंड समथिंग दैट। अच्छा, ग्रे अवे टेम्पररी रूट कंसीलर। अब हेयर कलर हैज नेवर लुक सो गुड, बता रहे हैं आप किस तरह से एक अच्छा हेयर कलर पुल ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट वाज दैट? ओके, किस तरह से आप पुल ऑफ कर सकते हैं, उन्होंने यहाँ पे पूरा एक काइंड ऑफ हमें ब्लॉग में एक इजी एंड डुएबल। ओके, सो दिस इज समथिंग दैट एवरी ब्लॉगर इंटेंड्स ऑन डूइंग। एक ब्लॉग पोस्ट अच्छा बनाने का तरीका। एवरीवन, आर यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, या फिर सब चीजें बाउंसर जा रही हैं, कुछ समझ नहीं आ? मैं आपको इसलिए लाइव ब्लॉग की एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आपको समझ आए किस तरह की बात हो रही है। ठीक है, एक एक करके जब आप असाइनमेंट करोगे तो मैं नहीं चाहती आप लोग कहीं पे भी फंसे, क्योंकि मैंने आपको प्रोवाइड नहीं किया हुआ था कोई भी। आई वॉन्ट यू गाइज टू डू बेटर देन लाइक बिफोर। मैं चाहती हूँ आप लोग ज्यादा समझे मेरी बात को। एक्सक्यूज मी, प्लीज डोंट डू दैट। आप लोग क्यों ये सब करते हैं? आपको समझ नहीं आया? मैं खैर ठीक है, समझ आ गई सबको मेरी बात, राइट एवरीवन? ठीक है, नाउ आई स्टार्ट टेकिंग क्वेश्चंस। आप लोग प्लीज जिसको भी जो भी क्वेश्चन है वो मुझसे पूछ सकता है। रेज योर हैंड्स एंड देन आई विल आंसर योर क्वेश्चन। ब्लॉग और आर्टिकल का डिफरेंस मैं आपको इंशाल्लाह जब हम लोग ये खत्म कर लेंगे उन्हें तब बताऊंगी। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। जी अलीना, यस। Yeah, I want to ask this. Where we have to go to search the blogs? Any specific websites, or is there any देखिए, websites available, or we just write the sentence what we are looking for? जैसे मुझे अगर किसी चीज के लिए सर्च करना है तो I have just typed this. मैं अपना जो भी मेरा पर्टिकुलर कंसर्न है, I just write the concern on the search and then search simply. And what else the way नो नो, to सी search? बेसिकली आपको जो है जब भी आपके दिमाग में फॉर एग्जांपल आपने एक नई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की अपने ब्लॉग के ओवरऑल, जो भी आपका ब्लॉग जिस भी फील्ड का है, जो भी नीश है उसकी बेसिकली, तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आपने वो सेलेक्ट आपके दिमाग में, अब उसके रिलेटेड जो आजकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, सही है। फॉर एग्जांपल अगर आपका स्किन केयर का है और लोग हेयर फॉल प्रॉब्लम्स की बहुत बात कर रहे हैं, फिर यू विल बी डूइंग योर रिसर्च। ठीक है, रिसर्च का एक सबसे आसान तरीका ये है, आप गूगल पे जाइए। ठीक है, गूगल गए हम, गूगल पे जाकर जस्ट सर्च गूगल, मैं भी करके दिखा रही हूँ सो दैट इट्स इजियर फॉर यू ऑल। गूगल स्कॉलर पे गए, सॉरी ये थोड़ा सा ऐसा हो रहा है इस वक्त। ओके, गूगल स्कॉलर पे गए। ठीक है, गूगल स्कॉलर खोला मैंने। उसके बाद व्हाट आई कैन डू इज नेक्स्ट, अब इधर हर तरह के आर्टिकल्स आते हैं। ठीक है, अब आर्टिकल्स आते हैं तो क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अब मुझे अगर सर्च करना है, आई हैव टू सर्च समथिंग अबाउट हेयर फॉल प्रॉब्लम्स। ठीक है, सॉरी आई एम जस्ट प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब ये आ गया। अब इधर इन्होंने बता दिया स्ट्रेस अमंग विमेन इन साउथ इंडिया और सारे के क्लिनिकल स्टडी टू इवैल्यूएट द एफिकेसी एंड सेफ्टी। अब इधर एक एक चीज आ रही है लाइन से, आप इनको आराम से खोल सकते हैं। ये सारे हाईली जो है वो बड़े ऑथर्स के लिखे हुए आर्टिकल्स हैं। अगर कोई आर्टिकल, इफ यू फील लाइक देयर इज एन आर्टिकल दैट इज नॉट इजीली अनलॉक्ड, ठीक है, तो व्हाट यू कैन डू इज आप जो है वो किसी भी जो भी आर्टिकल अगर अनलॉक नहीं है कोई, तो यू कैन जस्ट सिंपली गो टू SciHub
और जो भी उस आर्टिकल की लिंक होगी ना, वो आप इधर साइहब के ऊपर पेस्ट कर कर जो है वो आर्टिकल खोल लेंगे। अगर वो अनलॉक नहीं होता, वो भी फ्री में आप खोल लेंगे, ठीक है? यू वोंट हैव टू पे फॉर इट। समझ आ रही है मेरी बात? दीज आर ऑल द टूल्स दैट यू कैन यूज टू मेक श्योर कि लोग जो है वो आपका जब भी मतलब आपकी किसी भी तरह उन्हें इन्फॉर्मेशन पे डाउट ना हो, उन्हें पता हो कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपने दिया है वो 110% एक्यूरेट है। डू यू गेट इट? Okay, thank you. No problem. Okay, then we have Nurul. And okay, yeah. Whatever questions you have, please ask me. Assalamu alaikum. Ma'am, as you told that we have to write like 65 characters or letter in a blog. So are you talking about Instagram blog or like Facebook blog or in some नहीं, other मैंने kind आपको of शुरू में ये चीज बताई थी ना, हम लोग प्रोफेशनल ब्लॉग्स की बात कर रहे हैं, अनप्रोफेशनल की नहीं। जो वेबसाइट्स पे होते हैं ना, उस तरह के जी। ब्लॉग, तो मैम जैसे अभी आपको 65 दिखाया। कैरेक्टर्स मैम ये बहुत कम नहीं है, क्योंकि जब भी हम कोई वेबसाइट वगैरह खोलते हैं तो मैम वहां पे तो अराउंड 500 के करीब वर्ड्स होते हैं। वर्ड कैरेक्टर्स का मतलब है 65 कैरेक्टर्स फॉर द टॉपिक ओनली, मतलब खाली टॉपिक के लिए। ओवरऑल अच्छा तो वो ठीक है, 1200 वर्ड्स का भी टाइटल होता ठीक है मैम, सही है, ठीक है मैम। अच्छा है, ठीक है? जी जी ओके। ठीक है मैम। और मैम मैंने आपसे ये पूछना था कि हम्म। फॉर एग्जांपल मुझे हेल्थ के बारे में लिखना पसंद है, बुक्स के बारे में यानी बुक रिव्यूज इनके बारे में लिखना पसंद है, ग्लोबल इश्यूज के बारे में। तो मतलब मैं एक ही अपने ब्लॉग मतलब वेबसाइट पे ये लिखूंगी या मुझे इसकी समझ नहीं आई। मतलब आपने तो कहा ना कि अगर आपने हेल्थ के बारे में लिखना है तो जस्ट हेल्थ के बारे में लिखें, या बुक्स के बारे में या किसी भी एक टॉपिक के बारे में। आपका निश्चित जो देखिए, है ना वो सिर्फ मैंने आपको बताया, इफ यू आर प्लानिंग ऑन राइटिंग अ ब्लॉग फॉर योरसेल्फ, फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग, बट इफ यू आर ट्राइंग टू मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई एक ब्लॉग का असाइनमेंट देता है कि आपको ये टास्क है, यू हैव टू कंप्लीट इट, ठीक है? तो जी आप उस मैम। केस में क्या कर रहे होंगे? आप जो है नॉर्मली वर्ड पे बना रहे होंगे, अपना गूगल डॉक्स पे बना रहे होंगे, और फिर जिस भी टॉपिक को वो आपको असाइन करता है, आपने उसी पे इंफॉर्मेशन गैदर करनी होगी, ठीक है? ठीक है मैम, ठीक है मैम, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। ओके, देन यस जी। Yes. Hello. Can you hear me? Hello. Can you hear me? Hello. क्या इशू हुआ है आपका? जी, हेलो। हेलो। Can you hear me? Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। Actually, the thing is that I was also asking the same question, that whatever I want to write, like any blog or any content, apps, any of the topic. So, how can I decide? How can I research from different like resources? So, will you tell me the resource where Using these resources, मैंने आपको भी लिखाया था गूगल डॉक्स का, आपने देखा था वो? Okay, Google Scholar use that. सॉरी जी जी। Yes. Okay, and then we have to write down by ourselves. बिल्कुल, In our definitely own you words or have to whatever. basically use your own tone and your own words to write everything that you have gained information on. उन सब चीजों का आप फिर जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है उन सबको यूज करते हुए आप लिख रहे होंगे, ठीक है? Okay, so how it will be more like interesting or catching, so that everybody can like want to read that. It depends on the topic or the tone. Yeah, topic too, but tone. Yeah, the tone is the most important factor here, because once we know how to, once we have the grip on basically any of the tones that we are using, then we'll be able to figure out what the reader actually wants. So if you're able to control your tone, if you're able to alter it according to the content and the information that you have
grasped from whatever platform you studied it from, पर आपको ये आइडिया होना चाहिए कि आप किस तरह से अपना कर रहे होंगे कंटेंट और अपनी टोन को किस तरह से आप जो है वो ऑल्टर कर रहे होंगे. ठीक है? Okay, ma'am. Thank you so much. Thank you. नो प्रॉब्लम. अच्छा, अब we have some of the questions here in the chat. एडवांटेज ब्लॉगिंग का, या आप दूसरों की प्रॉब्लम को सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे होंगे एंड उसके बदले में आपको फेम भी मिल रहा होगा एंड यू विल बी गेटिंग पेड फॉर इट. इसका डिफरेंस मैं आखिर में बताऊंगी. देखिए, हेयर कलर उसके अंदर बता रहे थे ना कि हेयर कलर आप किस तरह से अच्छा कर सकते हैं, तो ये काइंड ऑफ एक लोगों का प्रॉब्लम था. अगर उनके ग्रे हेयर है तो दिस इज ट्रेड ऑफ. पिक्चर रिलेटेड टू द टॉपिक, देखिए यूजुअली वो आपसे कहते नहीं है पिक्चर अटैच करो, पर अगर आपको करनी पड़ जाए तो 2-3 ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जिसके ऊपर से आप उठा सकते हो. उसमें कॉपीराइट इशू आपके साथ शेयर कर लूंगी. मैं आपको इंशाल्लाह अपना काम भी दिखाऊंगी, बट नॉट टुडे, इन द नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह. रेफरेंसेस जी, अगर आपसे कहा जाता है, अगर क्लाइंट कहता है आप रेफरेंस ऐड करें कि आप कहाँ से लाए हैं ये जो आपने कंटेंट डाला है, कौन सी सोर्स यूज की इन्फॉर्मेशन पे, तो फिर आप लिंक डाल दो. प्रोफेशनल ब्लॉग्स देखिए आपसे लिखवाए वर्ड पे जाते हैं, आप आगे उन्हें सेंड कर देते, फिर वो लोग को चेक करके अपनी वेबसाइट पे अपलोड करते, पर वो लिखवाते हैं आपसे गूगल डॉक्स वर्ड पे ही है. ऑडियो वीडियो नहीं होता, खाली रिटन फॉर्म में. एवरीवन ओके? क्वेश्चन जी. अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम. मैम. आउट.com इसके बारे में आप ओके, राइटिंग के लिए मतलब इफ वी स्टार्ट राइटिंग वर्डप्रेस.com तो मुझे अर्निंग का जैसे पूछना था, मतलब मुझे उसमें जैसे स्टार्ट करना है देखिए तो मतलब कहाँ से देखिए स्टार्ट करना चाहिए? देखिए ऑडियंस wordpress.com के ऊपर जो है बिल्कुल आप अपना हैंडल बना सकते हैं, अपना अकाउंट बना सकती हैं, बट इट्स पेड सब्सक्रिप्शन जिसके लिए आप पे कर रही होंगी, और उस पे फिर आपको पूरी करनी पड़ेगी. उस पे आप एक एक करके अपने ब्लॉग्स लिख सकती हैं. However, अगर आप चाहें तो आप अप्रोच कर सकती हैं उन लोगों को who need a blog writer. फिर आप उनके लिए कंटेंट लिख सकते हैं, आपका कंटेंट उनकी वेबसाइट के ऊपर फीचर होगा एंड यू विल बी गेटिंग पेड फॉर इट. आप फेसबुक ग्रुप्स हैं कंटेंट राइटर्स पाकिस्तान और डिफरेंट, मैं ये इंशाल्लाह आपका जो लास्ट वीक होगा उसके अंदर ये सब चीजें डिटेल में एक्सप्लेन कर दी होंगी. ठीक है? ठीक तो है, थैंक यू. आप इसकी टेंशन मत लें, वी विल बी डेफिनेटली डिस्कसिंग दैट. बट फिलहाल के लिए अभी आप इसको पहले पूरा कंप्लीट कर लें, फिर जब हम फाइनली जब हम वी गुड टू गो, तो फिर इंशाल्लाह हम लोग जो है हर चीज को सीख रहे होंगे, हम उसे किस तरह से प्रोफेशनली अप्लाई कर रहे होंगे. ठीक है? ओके, आई अज्यूम दैट आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन. ठीक है, फिर इफ यू आर राइटिंग इट ऑन योर ओन देन वेयर विल वी बी अपलोडिंग? आप उनको सेंड कर रहे होगे वर्ड पे. ठीक है, वर्ड का डॉक्यूमेंट बना के गूगल डॉक्स लिंक आप फाइल उनके साथ शेयर करोगे, फिर वो जो है अपलोड करेंगे, आपको अपलोड नहीं करना होगा. ठीक है? ये पूरा एक प्रोसीजर है. क्लाइंट्स का जो लोग पूछ रहे हैं इंशाल्लाह हम अपने वो लास्ट वीक के अंदर कर रहे होंगे. अभी आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी, पहले आप अपना जो है अपने स्किल्स इंप्रूव कर ले, फिर इंशाल्लाह वी विल बी डिस्कसिंग ऑल ऑफ दैट इन डिटेल. ठीक है एवरीवन? ऑलराइट, ओके. Rija, I have given you the access. Please unmute yourself. अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम अस्सलाम. मिस, वो जो लास्ट लेक्चर जो था ना आपका, उसकी आपकी जो है उसकी वॉइस आ रही है डाउनलोड में, वीडियो नहीं आ रही. अच्छा, फिर आपने अपने रिस्पॉन्स मैनेजर से बात करें, बिकॉज ये उनका डिपार्टमेंट है, ये चीजें वो लोग देखते हैं. मतलब आई डोंट रिकॉर्ड द लेक्चर्स, तो आप उनसे बात करें. दे विल डेफिनेटली कम्युनिकेट विद यू एंड दे विल ट्राई टू रिजॉल्व द इशू एट हैंड. ओके? ओके ओके, थैंक यू. नो प्रॉब्लम. अच्छा, अगर सबके क्वेश्चंस आंसर हो चुके हैं तो दैट्स ग्रेट. अगर किसी का नहीं हुआ है तो पूछ सकते हैं. मैम, हम अफसाना लिखना सीख नो, बिकॉज दिस इज नॉट. अगर आप इंग्लिश शॉर्ट स्टोरीज की बात करें तो नहीं, हम अपने एडवांस कोर्स के अंदर वो
कुछ उस जैसा सीख रहे होंगे, हाँ। लेकिन उर्दू अगर अफसाने की बात कर रही हैं तो अफसाना आई एम अफ्रेड हम लोग वो नहीं सीख रहे होते, ठीक है। उर्दू वाले की अफसाने की बात कर रही हैं, जो बेसिक अफसाना होता है, राइट। उर्दू वाला ना, which one are you talking about? इंग्लिश शॉर्ट स्टोरीज। अब देखिए वो तो हमारे एडवांस कोर्स के अंदर उससे रिलेटेड एक थोड़ा सा टॉपिक है, वो सीख रहे होंगे हम, लेकिन इस कोर्स के अंदर हम नहीं सीख रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद आप इजीली अर्निंग कर सकेंगे, बिल्कुल इंशाल्लाह। एनी असाइनमेंट? यस, आपको आज एक असाइनमेंट मिलेगा, वो होगा आपका रिज्यूमे मेकिंग का। आपको लिंक प्रोवाइड करूंगी, सारी डिटेल्स, आपने बस उनको अप्लाई करके जो है वो करना होगा, ठीक है। ओके एवरीवन। और उर्दू जो है हम लोग वो नहीं कर रहे होते, ठीक है। उर्दू अफसाना नहीं लिख रहे होते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, अच्छा, आई होप एवरी वन ऑफ यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग दैट वाज देयर इन द चैप्टर। किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं होना चाहिए, फिर भी अगर था तो मैंने सबके क्लियर कर दिए क्वेश्चंस। एंड आई रियली लाइक दिस बैच, क्योंकि आप लोग सब चीजें फौरन समझ जाते हैं और ज्यादा जो है फजूल के क्वेश्चंस भी नहीं पूछते। So this is something that I really like about this batch. Thank you everyone. तो then let's just English में लिखते हैं। उर्दू ब्लॉग्स होते होंगे बट अभी हम लोग वो सीख नहीं रहे हैं, ठीक है। Okay. Alright. Thank you everyone. Take care. Allah Hafiz. I'll be sending the assignment with all the details, so don't worry about that. ठीक है. Allah Hafiz. Yeah. Thank you. Allah Hafiz.